आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आज मैं आपको गुरु की महिमा का वर्णन करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शास्त्रों में कहा गया है, गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमारा मार्ग दर्शन करते हैं, जो हमें जीवन में चलने लायक बनाते हैं, वो ब्रह्मा के समान हैं, विष्णु के समान हैं, शिव के समान हैं। वही ब्रह्मा हैं, वही विष्णु हैं, वही शिव हैं। इसलिए गुरु का स्थान जो है बहुत ऊंचा बताया गया है। कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आ पर गोविंद दियो दिखाए। गुरु और गोविंद माने भगवान जो है वो इकट्ठे आ गए। तो कबीरदास जी ने सोचा कि मैं गुरु के पाँव को पढ़ूं या भगवान के पाँव को पढ़ूं, लेकिन उनका दिमाग प्रत्युत्पन्नमति थे। उन्होंने देखा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप पर गोविंद दियो दिखाए। उन्होंने गुरु महाराज जी को कहा कि आपने मुझे जो है गोविंद के दर्शन कराए हैं, इसलिए गुरु जी आप बहुत महान हो। मैं एक और वाक्य इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ। अगर किसी आदमी को इस प्रकार के गुरु नहीं मिले भव सागर से, वो कैसे अपना बेड़ा पार करे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ बहुत शानदार। कोई व्यक्ति अच्छे या बुरे कर्म करके, अच्छे कर्म करके या बुरे कर्म करके अपने जीवन की संपूर्ण संपत्ति जिस बालक के लिए, जिस बच्चे के लिए लुटा दे, जिसके लिए करप्शन करके दिन रात लोगों को प्रताड़ित करके पैसा इकट्ठा करके जिसके लिए वो शानदार महल बनाए, जिस दिन, ध्यान से सुनना, जिस दिन वो बच्चा आपके मुंह में चांटे मारे, आपको धक्के मार करके गेट के बाहर निकाले, आपके सिर में वो डंडे मारे, उस दिन आप जो है उसके पाँव को पड़ जाएं, चुपचाप उसको प्रणाम करें। धन्य है प्रभु, आपने आज मुझे जो है दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। और चुपचाप उसको नमस्कार करके कहीं सुदूर चले जाएं, ईश्वर का भजन करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दे, मेरे बच्चे को सुखी रखे, क्योंकि वो अज्ञानी है, उसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है जो उसने ये कार्य किया है। अगर आप क्रोधवश उसको दंड देने के लिए कोई कार्य करोगे, चाहे पुलिस की सहायता लोगे, चाहे कोर्ट कचहरी की सहायता लोगे, आप भी बदनाम हो जाओगे। आपका वो बच्चा जो है जिसके लिए आपने जीवन भर अपनी खून पसीने की कमाई लगाई है, आप भी बदनाम हो जाओगे। इसलिए उसको वही असली जो है आपका गुरु है, वही आपको असली ज्ञान प्रदान करने वाला है। वास्तविक ज्ञान उस दिन से आपको प्राप्त होगा कि मैंने जिसके लिए सर्वस्व निशावर कर दिया, उसी ने आज मेरे साथ क्या कर दिया। इसी प्रकार अगर कोई पत्नी है, वो आदमी के साथ इस प्रकार का व्यवहार करती है, आप उसके प्रति कुटिलता पूर्वक मत रहिए, उसके प्रति स्नेह पूर्वक व्यवहार कीजिए और उसका परित्याग करके दूसरे स्थान पर चले जाइए, ईश्वर का भजन कीजिए, मत अपने समय को बर्बाद कीजिए। अगर इसी प्रकार कोई आपको मित्र मिल जाता है जीवन में, आप उसका परित्याग करके कहीं दूसरे स्थान पर चले जाइए।
भाई मिल जाए, बहन मिल जाए, कोई भी आपको इस प्रकार से जो आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार करे, आप उसके लिए प्रतिशोध की भावना मत तैयार पैदा करें, क्योंकि एक तो आपकी बदनामी होगी, दूसरा समाज आपके ऊपर हंसेगा। जो उसने वो कर्म किया है उसको ईश्वर फल देगा, क्योंकि आप उसका अगर प्रतिकार करोगे, उसको अगर आप दंड दोगे, तो समाज में आपकी अपकीर्ति फैलेगी, आपका समय बर्बाद होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा, आपका मानसिक संतुलन खराब होगा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन लोगों को आप गुरु बनाइए और प्रणाम कीजिए कि भगवान जो है इनको सद्बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि ये लोग आपका अभिन्न हृदय होते हैं। आप अगर इनको मार दोगे तब भी बड़ा कष्ट होगा, आप इनके खिलाफ कोई केस कचहरी मुकदमा करोगे, बड़ा कष्ट होगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है, ये मेरा अपना विचार है, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो आप मुझे जो है वो फेसबुक में ब्लॉग भी कर सकते हो, वो ज़रूरी नहीं है कि मुझे सुनना ही सुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको, जय सिया राम।